नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछला वीडियो जब हमने डाला 33,000 पोस्ट के बारे में, जिसमें जिक्र किया हमने, उसमें काफ़ी बच्चों के ये मैसेज थे कि सर कैसे तैयारी की जाए, किस प्रकार से तैयारी की जाए कि इस बार हमारा एग्ज़ाम निकले ही सिलेक्शन लेना ही है। और कई बच्चों का सीजी टेट क्लियर नहीं था, सी टेट क्लियर नहीं है, तो वो भी चिंता में थे सर कि सीजी टेट पहले होगा कि नहीं होगा। तो सारे सवालों पर आज चर्चा करेंगे, सारे सवालों का जवाब जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति फॉलो की जाए जिससे इस बार आपका ये एग्ज़ाम छूटे ना। ठीक। और यकीन मानिए, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये बताते आ रहा हूँ आपको, और हमेशा बताऊंगा, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि आप इजीली ये एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बस थोड़ी सी रणनीति आपको ठीक रखनी पड़ेगी, और जो दूसरे गलती करते हैं वो बस आपको गलती नहीं करना है। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे संस्थान द्वारा शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती के क्लासेस हैं अवेलेबल। आप साइड में स्क्रीन पर देख भी सकते होंगे। तो शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती के क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगे। और काफ़ी कोशिश की है हमने कि मिनिमम से मिनिमम फीस पे आपकी तैयारी कराया जाए। ये आप वीडियोस देखते हैं तो इससे बाहर आपको दूसरा करने की जरूरत नहीं है। वो वीडियोस और पीडीएफ नोट्स काफ़ी रहेंगे। इसमें जो वीडियोस है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, कि मतलब आप जब भी चाहे तब उसको देख सकते हैं, जितना वैलिडिटी दिया है उतने समय तक के। साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है। आपको कोई किताब वगैरह देखने की जरूरत नहीं, पीडीएफ नोट्स आपके पास है, आप उसको प्रिंट आउट करवाइए, डाउनलोड करके प्रिंट आउट करिए या मोबाइल में देखिए, आपकी वो तैयारी हो जाएगी। इसमें फ़ायदा ये चीज़ रहता है कि लाइव क्लासेस लेने से अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइमिंग में ही उसको देख पाते हैं, इसलिए इसको लाइव क्लास ना रख के हम कोशिश करते हैं कि रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल करा दें, ताकि कोई हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, तो वो अपने समय अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार उस वीडियो को देख सके और जितनी बार चाहे उतनी बार देख सके। तो शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, सीजी टेट, सी टेट के लिए आपके पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब के जस्ट नीचे जाएंगे, कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो उसके लिंक आपको मिले होंगे, आपको पिन कमेंट्स में है, तो वो लिंक देखिए और आप अपनी तैयारी जारी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको सीजी टेट, सी टेट और सहायक शिक्षक भर्ती और शिक्षक भर्ती ये एग्जाम निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। ठीक। चलिए, आज हमारे साथ दीपक सर भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में हैंड ओवर उनको करेंगे और जानेंगे कि उनकी रणनीति क्या कहती है कि कैसे इस एग्जाम को क्लियर किया जाए। फिलहाल हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती की। देखिए, शिक्षक पद हेतु और सहायक शिक्षक पद हेतु हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम दोनों पद हेतु देखो सिलेबस ये है, इसके पहले वाले भी जिक्र किए हुए हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 मार्क्स का है, समान हिंदी 25 मार्क्स का है, अंग्रेजी 25 मार्क्स का है, गणित और विज्ञान 30 मार्क्स का है, सामाजिक अध्ययन 20 मार्क्स, इसमें सब इंक्लूडेड है। कंप्यूटर संबंधी ज्ञान 10 मार्क्स और सामान्य ज्ञान 10 मार्क्स। इधर भी आप देखेंगे सहायक शिक्षक तो सीडीपी यहाँ पे भी 30 मार्क्स का है, हिंदी इंग्लिश 25-25, गणित 30 अंक का, इधर गणित और विज्ञान दोनों, इधर गणित 30 अंक का। यहाँ पे एक्स्ट्रा एक जुड़ रहा है, कौन सा, पर्यावरण। पर्यावरण आपका कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। कंप्यूटर संबंधी ज्ञान 10 मार्क्स का, सामान्य ज्ञान भी 10 मार्क्स का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर बस आ रहा है, बाकी लगभग ऑलमोस्ट सारे सिलेबस सेम रहते हैं। डिटेल में तो चर्चा करेंगे, दीपक सर आपको बताएंगे कि एग्जाम क्रैक कैसे करना है। फिलहाल मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। जितने एग्जाम भी मैंने फाइट किए, हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट नहीं पढ़े मैंने। जैसे ये देखा कि भैया 150 मार्क्स में कितने मार्क्स लाने से पुराने प्रीवियस अगर देखे तो 150 में 70%, 80%, मतलब अगर 70% में काउंट करूँ तो 150 में 100 मार्क्स, 105 मार्क्स, इतने मार्क्स स्कोर करने से मुझे मालूम है कि सीधे आप टॉप कर जाएंगे। और किया भी। 2018 में सेकंड रैंक, 2022 में फर्स्ट रैंक, सीजीपीएससी एआरआई का रिटर्न एग्जाम था, उसमें भी 5th रैंक। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये विश्वास दिला सकूँ कि आप भी अगर इस रणनीति के हिसाब से जाते हैं, आप भी अच्छे स्कोर कर पाएंगे। हर कोई एक गलती कॉमन रूप से ये करता है कि जो इजी सब्जेक्ट्स होते हैं उसको इग्नोर कर देता है। हाल फिलहाल में जितने बच्चे भी ऑफलाइन और ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हैं ना, सर कुछ मार्क्स से चूक गए, सर अभी तैयारी नहीं है, कैसे हैं सर, मैंने पिछला एग्जाम दिलाया था, सीडीपी तो बिना पढ़े, एक बच्चा बोल रहा है जस्ट हाल ही फिलहाल आज एडमिशन लेने आया, तो 30 में वो बोल रहे हैं कि भैया मैं 18 मार्क्स बिना पढ़े ला लिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सोचिए कि वो 12 मार्क्स भी आप क्यों छोड़ रहे हो, जब बिना पढ़े व्यवहारिक ज्ञान से आप 18 मार्क्स अर्जित कर सकते हो उसमें। तो पूरा पढ़ के 30 में 30 लेके आ जाइए ना, और 30 में 30 लाना बहुत आसान है।
हिंदी इतना इजी सब्जेक्ट है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, हिंदी आसान रहता है। हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए अंग्रेजी थोड़ा सा मुश्किल जाता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले लोग हिंदी भी पढ़ सकते हैं, और हिंदी वालों के लिए तो आसान है ही। इसमें आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप जाएं, जो इजी सब्जेक्ट्स है जिसमें मार्क्स जल्दी मिल जाए ना, उसको पकड़ना है। और रही बात सीजी टेट सी टेट की, तो उसमें परसेंटेज है, ये तो कट ऑफ जाता है। सीजी टेट में परसेंटेज है, आपको 60% मार्क्स, 150 में 60% मार्क्स मतलब 90, अगर जनरल कैटेगरी के हैं। और एसटी एससी ओबीसी के लिए और 10% की छूट मिल जा रही है, वहाँ 50% है, मतलब 150 में 75 मार्क्स स्कोर करने हैं। तो हमारे साथ दीपक सर मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से। सर एक बार शिक्षक पद में भी डिस्कस कर लेंगे, और हम लोग सीजी टेट में भी जाएंगे कि कितने मार्क्स कहाँ से इजिली लेकर आ सकते हैं। और कोर्सेज अवेलेबल है, और सर की सीडीबी की क्लासेस लाइव भी चलती हैं, आप उसको देख सकते हैं। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कोर्स का फीस, तो वो यूट्यूब से भी वीडियोस देख सकते हैं। और एक चीज़ आपको करना है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। अगर कोई मेहनत से वीडियोस बनाता है, किसी की वीडियोस आप देखते हैं और पसंद आता है, तो आप उसको दें। और कुदरत का नियम है, आप जो देंगे वही पाएंगे। अगर किसी की मेहनत का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो कुदरत भी आपके मेहनत का सम्मान नहीं करेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियोस को लाइक जरूर करें। जो भी स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं सबको जय जोहार छत्तीसगढ़, जय श्री राम। यहाँ जो काफ़ी माहौल गर्म है अभी शिक्षक भर्ती और सीजी टेट का। जैसे मैं देखा सर पुराने हमारे वीडियो में कई कई स्टूडेंट ने कहा कि मुश्किल है सीजी टेट का होना। अभी आप लेटेस्ट में देखेंगे कि माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा ये कहा गया है कि हम 3 महीने के अंदर सीजी टेट कराएंगे। वो 3 महीने का समय क्यों लिया गया मैं ये भी बता दे रहा हूँ। अभी स्कूलों की परीक्षाएं चल रही है, उसके बाद कॉलेज की परीक्षाएं होंगी। चूंकि आपके सेंटर कॉलेज स्कूल ही मिलते हैं, तो जब वो वेकेंट हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे परीक्षा के बाद, तो तुरंत आपका सीजी टेट होगा। मैं उस समय भी बोला था अपनी पुरानी बातों में कि छात्र हित में ध्यान रखते हुए हर शिक्षक भर्ती से पहले टेट का एग्जाम हुआ है। तो मैं पहले टेट के एग्जाम में हम डिस्कशन कर लेते, क्योंकि बहुत से बच्चों का भी टेट क्लियर नहीं। अभी रिसेंट मैंने 8-10 स्टूडेंट से बात की, तो सर हमारा 88 आया, 87 आया, हम 1 नंबर से चूक गए, हम 2 नंबर से चूक गए। तो मैंने अपने एक वीडियो में भी कहा है कि ये जो 1 नंबर का दर्द होता है ना सुनील बाबू, ये आप नहीं समझ पाओगे। ना आप इस पार के रह जाते हो, ना उस पार के रह जाते हो। तो रणनीति बना के काम करने से, योजना बना के काम करने से सफलता मिलना बहुत हद तक सुनिश्चित हो जाता है। ये मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप एक रणनीति फॉलो करते हैं, योजना फॉलो करते हैं, तो आप व्यवस्थित रूप से काम करते हैं, और जब आप व्यवस्थित होंगे तो जरूर आपको सफलता मिल सकती है। तो हम बात करते हैं टेट एग्जाम की। ठीक है, ये हो गया आपका सीजी टेट का एग्जाम। पेपर फर्स्ट जो है आपके कक्षा 1 से 5 तक, और पेपर दूसरा जो है कक्षा 6 से 8 तक। अब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम मार्क्स चाहिए सामान्य कैटेगरी के लिए 90 नंबर, और जो आते हैं आपके एसटी एससी ओबीसी के लिए, उनके लिए 75 नंबर, यानी 60% और 50%। अब यह है कि सर ये नंबर आएंगे कैसे? तो सबसे पहली बात कि इन दोनों पेपर में माइनस मार्किंग नहीं होता, ये क्वालिफाइंग बेस पे है। तो भैया थोड़ा बहुत तो किस्मत आपकी अच्छी है तो तुक्का भी साथ दे जाता है, हम उसको भी हटा देते हैं, हम उसको भी हटा देते हैं सर। हम तैयारी पे बात करते हैं, हम यथार्थ पे, तथ्यों पे बात करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है, इसके बिना आपका टीचर बनना बहुत हद तक मुश्किल है, क्योंकि आप जिनको पढ़ाओगे उनके बारे में जानोगे नहीं, उनकी मनोदशा जानोगे नहीं, तो आप उनको कैसे पढ़ाओगे? ठीक है। अब एक बच्चा अगर रोता है तो मां समझ जाती है कि ये भूख के कारण रो रहा है, पेट दर्द के कारण रो रहा है, कान दर्द के कारण रो रहा है। तो भैया आपको बच्चे को जानना है कि वो कैसे पढ़ना चाहता है, और आपको उस अनुसार शिक्षा देनी है। आपका सीडीपी आप देख पाएंगे दोनों पेपर में, आपका सीडीपी 30-30 नंबर का है, 30-30 नंबर का है, सीधा सीधा 20% वेटेज है। ठीक है सर, मेरा मानना है सर, मेरा सीजी टेट सी टेट दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, दोनों में 95 से 100 तक के नंबर हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि ये जो 30 नंबर का आपका सिलेबस है ना मेरे दोस्तों, इसमें हंस के अगर आप 7 दिन भी ठीक ठाक पढ़ लेते हो, है ना, 7 दूनी 14 घंटा, 14 छोड़ो, अगर 8 घंटा भी इसको ठीक ठाक पढ़ लेते हो, तो सर इसमें 22 से, मिनिमम जोड़ रहा हूं ना, 22 से 26 नंबर कहीं नहीं गया है, 22 से 26 नंबर कहीं नहीं गया है, अगर आप इसको ठीक ठाक पढ़ लेते हो। अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लास में अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको इसका ज्ञान होगा कि आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो सीधा सीधा 22 से 26 नंबर इसमें आ जाएगा। हिंदी हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, लास्ट तक बोलते रहेंगे। 30 नंबर का आप वेटेज देखिए, 30 नंबर का हिंदी,
सी टेट में अगर आप हिंदी दिलाते हैं तो आपको पेडागोजी फॉर्म में मिलेगा कि आपको हिंदी पढ़ाना कैसे, लेकिन सीजी टेट में आपको संधि समास, लोकुत्तियां, मुहावरे यही सब बनाने हैं। तो इसमें भी अगर आप जागरूक हो, अगर आप शरीर और दिमाग से जिंदा हो, तो मैं मानता हूं कि इसमें आपका 18 से, ठीक है, इसमें आपका 18 से 24 नंबर कहीं नहीं गया है अगर ठीक ठाक तैयारी करते हो तो। ठीक है, अगला आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, विदेशी भाषा है, हाथ थोड़ा तंग रहता है हिंदी मीडियम का, अपन इस पे ज्यादा वेटेज नहीं लेंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूं माइनस मार्किंग नहीं है, इसीलिए इन नंबरों का वेटेज निकाला गया है ना, माइनस मार्किंग नहीं है। अगर आप हिंदी में मिनिमम ठीक ठाक पढ़ते हो तो आप ले आते हो 10 से आप 18 नंबर तक तो ला ही लोगे। ठीक है, 10 से आप 18 नंबर तक ला ही लोगे। उसके बाद आता है आपका पर्यावरण। अब इसमें यह है कि पर्यावरण के, ये मेरे हाथ में अभी पेपर है सीजी टेट के जो लास्ट टाइम हुए हैं, मैं इनसे आपको एक दो क्वेश्चन भी बताऊंगा कि क्या लेवल होता है पर्यावरण में। आप जो यहां पे नंबर है, ठीक है, 30 नंबर का, उसमें आप आराम से ला सकते हो कितना, 20 से 25 इसमें भी ला सकते हैं। हम आपको इसमें देते हैं कि चलो आप इसमें भी 22 नंबर लाओगे। तो पेपर फर्स्ट की बात करें, आप एक पहले भाग में लाते हो 22 नंबर, हाँ गणित, सॉरी गणित में, गणित का आपका वेटेज है हाँ 12 से 15, आप इसमें भी ला सकते हो। नॉर्मल औसत निकालना है, चाल दूरी, औसत, नंबर सिस्टम, अरेंजमेंट, ठीक है। उसके बाद आपके एक दो क्वेश्चन छोड़ दें तो सर पेपर वाकई सरल ही आता है। ठीक है, तो आप इसमें भी अगर मानते हो ठीक ठाक तो हम इसमें ले लेते हैं 18 नंबर, आपका कहीं नहीं गया है। ठीक है, और मैं जैसा बोल रहा हूं, मैं जैसा जान पा रहा हूं कि 50% तो पेपर बनता है। देखिए ये क्वालिफाइंग पेपर है, ये पेपर कठिन नहीं आते, हाँ पर इन पेपर में संपूर्णता होती है सर, ये पूरे कोर्स को कवर करते हुए चलते हैं। अगर आप पेपर फर्स्ट में देखते तो मान लो आपका प्रथम भाग में 22 नंबर, दूसरे हिंदी में हम 18 ही ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हिंदी में आपका 12 नंबर कहीं नहीं गया। ठीक है, हाँ सॉरी इंग्लिश में, गणित में आपका 18 नंबर कहीं नहीं गया है। पर्यावरण 30 नंबर का है, इसमें आराम से आपका 22 से 25 नंबर आता है, आप 23 ही ले लीजिए। ठीक है, ये मिनिमम नंबर हैं, ये आपको लाने हैं। ठीक है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, आप ऐसे ही 90 नंबर पार हो गए मिनिमम में। ये बात मिनिमम की ओर है सर, ये मिनिमम मतलब आप तुक्का भी मार रहे हो तो। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा हमारे साथ जुड़ के अगर तैयारी करोगे तो मेरे दोस्तों आपका 95 से, मैं इसमें भी मिनिमम दे रहा हूं, 95 से 110 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट होते हैं सर मैंने कोचिंग नहीं की लेकिन मेरा सीजी टेट क्लियर है। ठीक है सर, वो इसी आधार पे है कि उनको व्यवहारिक ज्ञान है। आपको व्यवहारिक ज्ञान जरूर है, लेकिन अगर आप सेफ जोन में खेलना चाहते, सेफ जोन में रहना चाहते, तो आप हमारे साथ जुड़ के ये तैयारी कर सकते। बहुत मिनिमम फीस पे यहाँ पे योगेंद्र साहू सर द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा पेपर देखते हैं, तो इसमें भी सेम वही है, लेवल का भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। दोनों में सीडीपी सेम लेवल की रहेगी, हिंदी सेम लेवल की रहेगी, अंग्रेजी सेम लेवल की रहेगी, गणित सेम लेवल की रहेगी। सेकंड पेपर में एक मेजर चेंज आता है, वो आता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, गणित और विज्ञान वाले गणित और विज्ञान का पर्चा हल करेंगे, बाकी सब सामाजिक अध्ययन का। और ये सामाजिक अध्ययन में आपके नॉर्मल जीएस पूछते हैं। सेम वेटेज से आप यहाँ इसमें भी पास हो सकते हो। मैं अभी भी बोल रहा हूं, बहुत से स्टूडेंट हैं जो बिना कोचिंग के पास हुए हैं। ठीक है, वो मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई करके पास हुए, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें टॉप करने से कोई एडवांटेज नहीं है। आपका ये मान लो ये वो गेट है जिस गेट से पार होकर आप शिक्षक बन सकते हैं। तो आप सेम इसी तरह इधर भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका नंबर आएगा और आप बन सकते हैं। सेकंड पेपर पास करने के लिए सर सबसे बड़ी बात यह है, आपका सीधा सीधा 60 नंबर का सब्जेक्ट रहता है। और वो 60 नंबर देखिए आपके हर किसी के बेसिक सब्जेक्ट में उनका हाथ मजबूत होता है सर। ठीक है, मेरा जीएस में है, आपका कॉमर्स में है, आपका भी जीएस में है। तो उस 60 नंबर में आप मानोगे नहीं, उस 60 नंबर में 45 से 52 नंबर आराम से आते हैं। आपको पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए सर, 50 तो यही हो गया। अभी तो बाकी पोर्शन बाकी है, उसमें आप 20 नंबर गिरी से गिरी हालत में सीडीपी पे ले सकते हैं। ठीक है, 70-72 ऐसी हो गया। हिंदी का 15 जोड़ लो, ठीक है, अंग्रेजी का 10 जोड़ लो, यहां भी ऐसे ही पास हो रहे हो। तो आप सीजी टेट से बिल्कुल मत घबराइए।
सी टेट के मुकाबले सीजी टेट का लेवल बहुत सरल होता है, आप आराम से इस चीज को क्रैक कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और हम कहते हैं अगर आप थोड़ा सा समय और अपना डेडिकेशन हमको देंगे तो जरूर आपका ये सीजी टेट का एग्जाम क्लियर होगा। इसके बाद अगर सर हम थोड़ी सी बात करते हैं शिक्षक के एग्जाम की, इस पे और सारगर्भित चर्चा वैकेंसी आने के बाद हो जाएगी, लेकिन अभी हमारा जो मेन मोटो था सर वो सीजी टेट था। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, सीधा सीधा 30 नंबर आपका सीडीपी है ना। मैं पहले भी बोला था सर, सीडीपी नमक की भांति, आप खाइए कुछ भी, आप पढ़िए शिक्षा क्षेत्र में कुछ भी, आपको तो सीडीपी पढ़ना ही पड़ेगा। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, ये जो गणित और विज्ञान है ये बमुश्किल 10वीं लेवल का आता है सर, बमुश्किल 10वीं लेवल का, ये आराम से हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन ये भी बहुत सरल रहता है। कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, कंप्यूटर कौन नहीं जानता आज के क्षेत्र में, और सामान्य ज्ञान, इसमें छत्तीसगढ़ से भी संबंधित प्रश्न होंगे, कुछ करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ से। अब इसमें क्या है, माइनस मार्किंग रहता है, हमको पता है 0.25 माइनस मार्किंग है व्यापम में। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा। मैं बता रहा हूं सर, अभी जो शिक्षक भर्ती के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए जो काउंसलिंग चल रही है, चौथी काउंसलिंग, उसमें अभी 85 नंबर वालों को कॉल आया है। 85 भी नहीं, उससे कम ही, 84 दशमलव कुछ लोगों को कॉल आया है, और रैंक आपका 1927-28 तक रैंक तक बुलाया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 150 नंबर में आपको फर्स्ट काउंसलिंग में जॉब लेना है तो आपको 150 में 86 नंबर चाहिए रहेगा, और ये 86, ये 2 नंबर का रैंक ना आपको सीधा सीधा 1100 रैंक में ले आएगा। ये तब की बात हो रही है सर 2022 की, जब पोस्ट थे 12,000। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, अभी है 30,000। ये 30,000 जो है ना, ये दोबारा नहीं आएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं, यही रात अंतिम और यही रात बाकी। पहले आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। मैंने अपनी क्लास में भी कहा कि सबसे पहले वैकेंसी आएगा कि नहीं सर, वैकेंसी आया, ठीक है, सीजी टेट होगा कि नहीं सर, होगा। तो आप जिस चीज को चाहते हो, शाहरुख खान बोला ना, पूरी शिद्दत से कायनात मिला रही है, तो आप जरूर सोचिए कि ये आप ही को जॉब में रखने के लिए काम हो रहा है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। आप जुड़िए, हमारे साथ रहिए, और आपके इस सफलता में हम आपके साथ हैं। आगे की बात करेंगे योगेंद्र सर। लगभग सभी चीज़ें तो दीपक सर ने मेंशन करी थी, और मैं ये कहना चाहूँगा, शिक्षक पोस्ट ही क्यों, देखिए मेरे भी काफ़ी जितने भी गवर्नमेंट जॉब लगे सर, हाल फिलहाल मैंने जो लास्ट डिज़ाइन दिया वो अकाउंटेंट के रूप में दिया। ये पोस्ट ऐसा है, एक नोबल प्रोफेशन है। टीचर हो गए, वकील हो गए, ये सब क्या नोबल प्रोफेशन में आते हैं। हम काम कर रहे हैं, दूसरे की मदद कर रहे हैं, और उसके बदले में सैलरी ले रहे हैं। लेकिन शिक्षक पद ऐसा है जिसमें हम सिर्फ अपना भविष्य नहीं संवार रहे, कई बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। अगर आप एक अच्छे खासे मैच्योरिटी लेवल पे हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं, उनका भविष्य भी आपके हाथों में रहेगा। ये प्रोफेशन काफ़ी नोबल प्रोफेशन है। और एक चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये हो सकता है आपको आज रियलाइज ना हो, लेकिन कभी ना कभी जरूरी होगा कि सिर्फ और सिर्फ जॉब लेना जरूरी नहीं है सर। सिर्फ जॉब लेना जरूरी नहीं है, सही जगह जॉब लेना ज़्यादा जरूरी है। सही जगह, कई लोगों को पोस्टिंग ठीक ठाक नहीं मिलती, कई लोगों को काम जॉब तो ले लेते हैं क्योंकि सभी को आर्थिक ज़रूरत है। जॉब आपकी आर्थिक ज़रूरतों को ज़रूर पूरा कर देता है, लेकिन कई जॉब ऐसे आते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रेशर है, और जिसको पढ़ाना अच्छा लग गया ना, पढ़ाना अच्छा है, तो ये काम बहुत आसान लगेगा उसको। ठीक, तो सर ने जैसे बताया कि इसमें जो जो इजी सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस करना है। कई लोगों से इंग्लिश नहीं बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब 150 में लास्ट सर जैसे ने बताया कि 86 तक का काउंसलिंग कर लिया, हम एक सेफ स्कोर मान लेते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि पढ़ाई का स्तर लेवल बढ़ते जाता है, हम उसको भी कंसीडर कर लिए। 90 तक मान लिए 150 में, मतलब ये भी 60% करीब आ रहा है। और आमतौर पे दूसरे व्यापक एग्जाम्स में आप देखोगे तो 70% वेटेज रहता है, 70% से 80% में सिलेक्शन होता है, लेकिन उसमें पोस्ट भी कम होते हैं। यहाँ चूंकि पोस्ट की संख्या ज़्यादा है तो 60% 90 तक सिलेक्शन आपके चांसेस हैं। ठीक, अब ये 90-100 आप इजिली जुगाड़ कर सकते हो। ये 30 वाला पोर्शन हो गया, हिंदी वाला हो गया, अंग्रेजी नहीं बनता ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं बने कि भैया 0 लाए, ऐसा नहीं, 4, 5, 6, 7, 8 कवर कर लेते हैं। और जो नहीं कवर हो पाएगा हम इधर में मेहनत करेंगे ना। जो आप अंग्रेजी सीखने में मर के अंग्रेजी सीख रहे हो, सीख ही नहीं पा रहे हो, उतना ही मेहनत दूसरे सब्जेक्ट्स में करेंगे। जो यहाँ हो सकता था कि 25 में 17-18 एवरेज, जैसे आपने बताया 18 ला रहे हैं, इसमें 25 में 22-23 कर लेते, जो मेहनत अंग्रेजी में करें। गणित और विज्ञान, हर क्वेश्चन देखो, बच्चा डर इसलिए जाता है सर, मैं काफ़ी लोगों की मानसिकता देखा हूँ, वो जो हार्ड क्वेश्चन है ना, उसी को देख देख के डर जाता है।
लेकिन हर हार्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जैसे आमतौर पे बाकी सीजीपीओ एग्जाम में भी अगर 30 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं एक नॉर्मल पटवारी वगैरह रेवेन्यू सेक्टर में, तो कभी भी आप चेक कर ले 30 के 30 आपको हार्ड नहीं मिलेंगे। 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे एकदम लल्लू पंजू टाइप के, आप थोड़े से भी शुरुआती के क्वेश्चन देखोगे ना, इसका कंसेप्ट ध्यान में रखोगे, 10 क्वेश्चन ऐसे ही बना लोगे। जो हार्ड क्वेश्चन रहते हैं वो 5 से 10 की संख्या में रहते हैं, हार्ड और मॉडरेट, बाकी सब ऐसे हैं जो आप बना सकते हो। तो जीरो ना सही, लेकिन हम 4-5, ताकि कंपटीशन में बने रहे। और कंपटीशन में आगे कैसे निकलेंगे, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जहां से हम स्कोर कर सकते हैं, सामाजिक अध्ययन होगा, कंप्यूटर, ये तो 10 मार्क्स ऐसा लगता है कि ये फ्री के मार्क्स है। कंप्यूटर आपको चलाना आता हो नहीं आता हो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पीजीडीसी एक डिग्री हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, आप थ्योरी पोर्शन पढ़ लेंगे ना, याद आ जाएगा। तो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल बहुत अलग चीजें हैं। सर मेरे को कंप्यूटर ही चलाना नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता, हम भी ऑपरेट नहीं कर पा रहे। लेकिन वो जो थ्योरी में पूछ रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, किस प्रकार के प्रिंटर है, जो आउटडेटेड हो गए हैं अभी फिलहाल, इसका कोई लेना देना नहीं, बट फिर भी क्वेश्चंस वहीं से पूछे जा रहे हैं। सामान्य ज्ञान हो गया, हाँ यहाँ थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है, लेकिन आप इतना पहले कवर करिए। सामान्य ज्ञान में, सामान्य अध्ययन में थोड़ा धीरे 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 करके मेहनत की, क्योंकि एकदम ज़्यादा वेटेज नहीं है छत्तीसगढ़ का, जैसे आमतौर पर दूसरे एग्जाम्स में रहते हैं। तो यहाँ सामान्य ज्ञान में भी इंडियन जीएस भी पढ़ दिया, छत्तीसगढ़ भी भर दिया, तो ठीक है, लेकिन वो एज दिलाने के काम आएगा। आप कभी ना कभी पढ़े होगे तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ के रखना। जब ये कवर हो जाएगा ना, तो ये 10 मार्क्स के पीछे लास्ट में भागेंगे। क्योंकि अगर आपको 150 में 100 मार्क्स आप ला के टॉप कर रहे हो, आपके पास सीधा सीधा ऑप्शन है 50 मार्क्स छोड़ने का। और जितना ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सीधी सी बात, नो बकवास, तैयारी बहुत अच्छे स्तर से हो जाएगी आपकी। अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो ये 8770123687 यहाँ पे कांटेक्ट करके 8770123687 इस नंबर पर कांटेक्ट करके कोर्स संबंधी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। योगेंद्र साहू क्लासेस हमारा एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, और नीचे लिंक भी दिया गया है, कोर्स का भी लिंक है, आप उसको डाउनलोड करें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें। आपको अच्छा लगता है चीज़ें, वहाँ पे डेमो क्लास भी अवेलेबल है, डेमो क्लासेस भी आप देख सकते हैं। ठीक, और किसी प्रकार की समस्या हो तो नंबर तो मैंने दे दिया। इसके अलावा कुछ भी डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखें, आपके सारे डाउट्स को कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा डाउट है जिसको सभी को बताना चाहिए तो पब्लिकली आके बोल ही देते हैं। जैसे बच्चे बोल रहे थे सर स्ट्रेटेजी बताओ, स्ट्रेटेजी बताओ, तो ये बता ही दिए। और कुछ बोलना चाह रहे हैं सर एक समय का बहुत वो रहता है कब एग्जाम कि कब एग्ज़ाम होगा। तो मेरे साथियों, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसा कि अभी तो ये बोलना चाहूँगा कि जैसा तो अभी स्कूलों के एग्ज़ाम चल रहे, कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे, तो ये 2 महीने तो सीजीटेट नहीं हो पाएंगे। मंत्री जी ने खुद कहा है 3 महीने के भीतर। तो ये मान लीजिए कि वो 3 महीने के बाद ही शिक्षक की भर्ती आएगी, और भर्ती आने के बाद जैसा उनका पुराना बयान था कि नए शिक्षण सत्र में हमको ज्वाइनिंग देना है, तो 2022 की भर्ती में भी सितंबर अक्टूबर से ज्वाइनिंग चालू हुई थी। तो होप्स हो कि उसी प्रकार प्रक्रिया हो। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, समय है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि हथियार डाल दें। ठीक है, हारा वही जो लड़ा नहीं सर, और जब तक हारे नहीं है तब तक तो हम जीते ही वही हैं। तो ये पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर हम तैयारी करते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है सर। तो मैं वही चाहूँगा, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में बने रहें, योगेंद्र साहू सर के साथ बने रहे, और ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे, हम साथ मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। तो यहीं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम, जय जोहार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।